बच्चों और युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का अर्थ है पैसे की कीमत। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं जब 14 साल का था तो मैंने सीख लिया था कि पैसे की क्या कीमत होती है। मैं अपने लिए एक नया कंप्यूटर लेना चाहता था। हालांकि जो मेरे पास पुराना कंप्यूटर था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं टीवी देख रहा था तो मैंने एक विज्ञापन में देखा जो कि स्क्रीन पर हर समय आता रहता था। ये विज्ञापन बेल कंप्यूटर कंपनी का था। ये दिखाता था कि कंप्यूटर का सबसे फास्ट प्रोसेसर है और इसकी अविश्वसनीय हाई स्टोरेज है और इसके साथ ही नए फीचर्स भी हैं। जब भी मैं इस विज्ञापन को देखता तो मैं फंस ही जाता। जब भी मैं ऑनलाइन होता और लोगों के रिव्यूज़ पढ़ता इस कंप्यूटर के बारे में तो मुझे अच्छा लगता। मैं मैगजीन्स में भी जो जितने आर्टिकल्स होते हैं उसमें भी इसके फीचर्स के बारे में पढ़ता रहता। यह मेरे लिए एक अल्टीमेट कंप्यूटर था क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर की लिमिटेशंस या कमियों से नाखुश था। पर मेरे पेरेंट्स ने इस कंप्यूटर को मेरे लिए खरीदने से साफ मना कर दिया। अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि शायद मुझे इन सारे फीचर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं जो कुछ भी करना चाहता था मैं अपने कंप्यूटर के साथ भी कर सकता था और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मगर जो मेरे अंदर का कंज्यूमरिस्ट यानी ग्राहक था वो एक दूसरे ही तरीके से सोचता था। कुछ देर के बाद मेरे पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि मैं इस नए कंप्यूटर के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था तो उन्होंने मुझे एक चांस देने का फैसला किया ताकि मैं इस नए कंप्यूटर को खरीद सकूं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं घर के काम में उनका हाथ बटाऊं तो वो मुझे कुछ पैसे देंगे जिसे मैं सेव करता और तब तक सेव करता जब तक कि मेरे पास इतने पैसे ना आ जाएं कि मैं अपना एक नया कंप्यूटर खरीद सकूं। तो मेरे लिए ये एक अच्छा आइडिया था तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। अगले ही दिन मैं जल्दी उठा और मैंने अपने एक्स्ट्रा टाइम में से घर के कामों को करना शुरू कर दिया। मैं दिन में 3 बार डिशेस को साफ करता, गार्बेज को बाहर लेके जाता, लॉन में से घास को काटता वीकेंड्स पर और सारे घर को क्लीन करता, कार को भी साफ करता जब भी इसकी ज़रूरत होती। तो सारा दिन काम करने के बाद मैं थक जाता और फिर अगले दिन तैयार हो जाता है इन्हीं कामों को दोबारा करने के लिए। इस तरह से अब मुझे इसकी हैबिट पड़ गई और ये काम मेरे लिए आसान हो गए। अब मैं इतना कार्यकुशल हो गया था कि सारे कामों को बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेता। जितनी जल्दी मैं इन काम को ख़त्म करता उतना ही मेरे पास फ्री टाइम होता। मगर मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस फ्री टाइम में क्या करूँ। तो मैं कहता प्लीज़ डैड, अगर आपके पास कोई और काम है तो मुझे करने में अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। वो काम मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे और काम दे दीजिए। तो मैं अपने डैड से इसी तरह रिक्वेस्ट करता। मेरे अंदर एक जुनून था, आई वॉज ऑब्सेस्ड। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाएं। अब जबकि समर वेकेशन ख़त्म होने वाली थी और मुझे पता था कि मेरे पास अब कम समय होगा, मैंने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। मैं ये भी जानता था कि अब मेरे पास सिर्फ ब्रेक्स में ही टाइम होगा जब मैं काम कर सकूँगा। कुछ महीने बीतने के बाद मेरे पास नया कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे जमा हो गए। जो कंप्यूटर बेल कंपनी का था। अब मेरे बर्थडे से एक हफ्ता पहले ही मैं बेल सेंटर गया एक नया कंप्यूटर खरीदने के लिए। मुझे इतना पता था कि अगर इस बेल सेंटर में भी मुझे कंप्यूटर खरीदना है तो कम से कम एक हफ्ता लग सकता है, जब तक कि
कंप्यूटर वहाँ पर अवेलेबल हो जाए, क्योंकि कई बार कंप्यूटर आउट ऑफ स्टॉक भी होता है। मैं सेंटर में सीधा चला गया और उनके एम्प्लॉई से बात की जो कि फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कंप्यूटर अवेलेबल है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको उस कंप्यूटर को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक नया कंप्यूटर है जो जल्दी आने वाला है, ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है और उसकी स्टोरेज भी डबल है। कुछ देर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मैंने उनसे इसके प्राइस के बारे में पूछा कि इसकी कॉस्ट क्या है। मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अब 2 महीने और काम करना होगा घर का, तभी मैं इस कंप्यूटर को ख़रीद पाऊँगा। उसी समय मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी बदलती है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि मशीन कितनी भी अच्छी हो, मार्केट में उससे भी ज़्यादा फास्ट मशीन्स अवेलेबल होती हैं और आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक आप एक खरीद ना लो। क्योंकि मैंने फैसला किया कि अब मैं कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे खर्च नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मेहनत की कमाई की कीमत कुछ ही दिनों में और कम हो जाएगी। इसलिए मैंने एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया और उसमें अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। इस तरह से मैंने सीखा कि पैसे की कीमत क्या होती है।